Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official। तो आज के लेक्चर में हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन गेव रिलेशनशिप। जितने भी हमारे पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट गेव रिलेशनशिप। ये किसके ये हमें क्या देता है? ये हमें रिलेशन देता है किसके दरमियान? बिटवीन डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन के दरमियान हमें क्या देता है? हमें ये रिलेशन देता है। ठीक है, मतलब जब भी एक बॉडी मूव करती है तो हमारे पास इतने ही पैरामीटर इसके पास होते हैं। ठीक है, और ये सारे पैरामीटर जो है वो एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये इसी पैरामीटर को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमारे पास Vf क्या है? Vf हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, Vi हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसको समझेंगे कि फाइनल का मतलब क्या है, इनिशियल का मतलब क्या है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास एक्सेलरेशन है। टी हमारे पास क्या है? टी हमारे पास टाइम है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या नहीं है? इसमें हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें हमारे पास क्या नहीं है? डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना हो, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना हो, या एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, या टाइम, लेकिन जब आपके पास डिस्टेंस ना हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। क्या करते हैं? डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले हम वो कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो निकालेंगे, फिर उसके बाद हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आसान है, बस सिर्फ हमारे साथ रहिए। ठीक है, सबसे पहले जब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से। Consider a body moving with initial velocity vi. This is the first condition for equation of motion. Consider आपने consider करना है। ठीक है, assume करना है कि हमारे पास क्या है? कि हमारे पास एक बॉडी है। हमारे पास क्या है? एक बॉडी है जो मूव करती है with initial velocity vi। एज्यूम कर ले कि आपके पास एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ स्पीड है। इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, आप एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, और आप कमरे से क्या कर रहे हो? आप कमरे से बाहर आ गए इस तरह। ठीक है, और आपने ऊपर देखा तो ऊपर जो है एक एरोप्लेन जो है वो आपने इसको देख लिया। अब देखो, आपने एरोप्लेन कहाँ देख लिया? ऊपर। वहां नहीं देखा है जब वो टेक ऑफ कर रहा था किसी एयरपोर्ट से। ठीक, वहां मतलब वो एरोप्लेन एयरपोर्ट से ही क्या टेक ऑफ किया है, लेकिन आपने कहां पर देख लिया? जब आप कमरे से बाहर निकल गए तो आपने ऊपर देखा एरोप्लेन है। अब वो एरोप्लेन तो रुका तो नहीं होगा ना, आपने फर्स्ट टाइम देखा और वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उस वक्त एरोप्लेन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना। दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। तो आपने एज्यूम करना है कि एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन कहां मूव कर रही है? इन अ स्ट्रेट लाइन। कहां पर? एक स्ट्रेट लाइन पे। दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, कि एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे होगी और उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब जो मूव कर रहा है उस मूवमेंट किस तरह होगा? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसमें जो एक्सेलरेशन होगा, उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किस तरह होगा? वो यूनिफॉर्म होगा। यूनी मीन एक, फॉर्म मीन हालत, यानी उसकी एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहा है वो एक जैसा होगा। ठीक है ना, चेंजेस उसमें जो
चेंज आ रहा है वो क्या होगा, वो सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आएगा। तो आपने एरोप्लेन को देख लिया, वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और उसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसमें वो चेंज आ रही है। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, अब कुछ टाइम के बाद इट वेलोसिटी, जो आपने इनिशियल वेलोसिटी को देखा था, वो कन्वर्ट हुआ किस में, बिकम वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी में चेंज हुआ। ठीक है, तो आपने एक बॉडी को देखा जो कि उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, और आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद वो क्या हुआ, वो एक फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, तो जहां तक वो पहुंचा है उसी को हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। अब इसको क्या करने हैं, यहां से लेकर यहां तक इसको ग्राफ में क्या करना है, ग्राफ में इसको शो करना है, यानी इसके लिए हमने क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ, ग्राफ लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक ग्राफ को बनाना है। तो ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, और इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं। इसका जितना भी लेंथ होगा उतनी ही लेंथ से आपने एक और लाइन बनाना है। कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे, हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं, एक्स एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन हॉरिजेंटल होगा, जितना ये है उतना ही एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। दोनों जो है वो एक दूसरे की क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है उसको हम कहेंगे ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है, ओ मीन ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन, जहां से आपने चीजों को देखना होता है। ठीक है, जहां से आप क्या करेंगे, चीजों को मालूम करेंगे। तो जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उसी पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां पर टू लाइन क्या करते हैं, टू लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। अब देखो, हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ग्राफ में ऑलरेडी मैंने इसको क्लियर किया है। ठीक है, एक हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यहां पर लिखेंगे। तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो ग्राफ बनाएंगे उसी को हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम टाइम लिखेंगे। क्या, टाइम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा, टाइम आएगा, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा, वाई एक्सिस पे हमारे पास या तो वेलोसिटी होगा या हमारे पास स्पीड होगा, जो टाइम पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये ग्राफ बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कहा कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इसको यहां पर क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो अब कि आपने जब बॉडी देख लिया, तो आपने एरोप्लेन को जब देख लिया तो वो आपने यहां से, मतलब एयरपोर्ट से नहीं देखा था, आपने उसको ऊपर देखा था। तो यहां पर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी था। तो जब अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ओरिजिन से नहीं था, कुछ ना कुछ वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहां से मूव कर रहा था और फिर किस, इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ग्राफ किस तरह होगा, वो स्ट्रेट इन लीनियर लाइन होगा, वाई और एक्स एक्सिस के दरमियान इस तरह एक लीनियर लाइन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वो ग्राफ बन गया। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये वी एफ है। अब हम इसको नाम देते हैं, ये है ओ, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि ये तो एक ग्राफ बन गया, ओ ए यानी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। आफ्टर टाइम टी इसका वेलोसिटी हो गया वी एफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास इस तरह ग्राफ हो तो उसके जो कंपोनेंट्स है हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे ये कितना है और वाई एक्सिस पे ये कितना है, ये पॉइंट्स क्या करने हैं, इसको ज्वाइन करना है। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्स एक्सिस की तरफ, इस तरह। तो ये एक कंपोनेंट है इसका, एक्स एक्सिस में एक पॉइंट ये है। ठीक है,
और एक ये है वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। तो ये पूरा लाइन बी, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक लाइन है टाइम है, तो ये इस तरफ जितनी भी लाइन होंगे वो सारे क्या होंगे, टाइम ही होंगे, सारे जो है वो सेम होंगे। तो एक लाइन परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे एक्स एक्स वाई एक्सिस से इस तरफ टाइम पे। अब ये हमारे पास क्या हुआ, एक पूरा ग्राफ बन गया। अब इसको हम नाम देते हैं बी, और इसको हम नाम देते हैं बी। बी तो दिया है, अब बी ये हमारे पास है सी, और ये हमारे पास है डी। अब हमारे पास ये एक ग्राफ बन गया, किस चीज का, इसका। ये कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, ओरिजिन से नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी था, और वो एक्सेलरेट वो मूव कर रहा था, ये टाइम है, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसमें इक्वल चेंज आ रहा था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसमें इक्वल चेंज आ रहा था, और आफ्टर सम टाइम टी इट वेलोसिटी बिकम वी एफ। तो ये ग्राफ हमने बना दिया। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज दिस ग्राफ इज यूज्ड फॉर ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये सेम ग्राफ होगा, और यही सेम ग्राफ जो है ये सारे इक्वेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेशन। हम देखेंगे कि हमारे पास द लाइन ओ ए ओ डी, द लाइन ओ डी एंड द लाइन ए सी रिप्रेजेंट, ये आपको क्या देगा, रिप्रेजेंट टाइम, यानी ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये टी है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, टाइम ही होगा, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, द लाइन ए बी गेव स्लोप, याद रखना है, ठीक है। दिस लाइन ए बी गेव स्लोप, ये आपको स्लोप देता है, और स्लोप ऑफ द लाइन हम क्या कहेंगे कि स्लोप ऑफ द लाइन गेव एक्सेलरेशन, ये आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये दो लाइन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये है ओ ए और सी डी, हम यहां पर लिखेंगे कि द लाइन ओ ए एंड सी डी रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वी आई को, ठीक है। अब हमारे पास है बी और डी, तो यहां पर लिखना है कि द लाइन बी डी रिप्रेजेंट वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी। ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वी एफ को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को डिराइव करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपने फाइंड करना है, याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें फाइंड करना होगा किस चीज को, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ को क्या करना है, इस स्लोप को मालूम करना है, जो कि हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब आपको पता है स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप कहते हैं इस तरह एक, हम क्या कहते हैं, चढ़ाई को, ठीक है, चढ़ाई को कहते हैं। इन स्लोप का डिफिनीशन ये है कि चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस इज व्हाट वी कॉल इट स्लोप, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि द लाइन ए बी गेव स्लोप, और स्लोप का डिफिनीशन क्या है, स्लोप का डिफिनीशन है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, स्लोप की डिफिनीशन है। और हम लिखेंगे कि ये आपको क्या देगा, ये आपको एक्सेलरेशन ए देगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, स्लोप गेव एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस। स्लोप हमारे पास यहाँ है,
ये हमारे पास स्लोप है, तो इसमें चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस, ये चीज़ हमें मालूम करना है। ठीक है, स्लोप हमारे पास क्या है, a b c और a, ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। तो हमें ये चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस इसको मालूम करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि a इज इक्वल टू चेंज इन y एक्सिस हमारे पास किसके बराबर है, बी सी की बराबर है। तो मैं लिखूंगा बी सी डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस हमारे पास किसके बराबर है, ए सी की बराबर है। किसकी बराबर है, ए सी की। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। किसका नाम देना है, इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है कि बी सी, अब हमें बी सी मालूम करना है, हमें बी सी पता नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि बी डी किसके बराबर है, यहां पर आप लिखोगे कि बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। बी सी, देखो ये सारा पूरा लाइन है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा लाइन बराबर है इसकी प्लस इसकी। ठीक है, अब आपको पता है कि बी डी किसके बराबर है, हमने यहां पर लिखा है कि द लाइन बी डी रिप्रेजेंट वी एफ। तो इस बी डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी एफ। ठीक है, इज इक्वल टू बी सी हमें मालूम करना है, हमें पता नहीं है, तो मैं बी सी अपनी जगह पर लिखूंगा। ठीक है, प्लस सी डी, आपको पता है कि सी डी किसके बराबर है, यहां पर लिखा है कि द लाइन ए ओ ए और सी डी रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये वी आई को ही रिप्रेजेंट करता है। अभी हमें क्या मालूम करना है, हमें बी सी मालूम करना है, तो इस वी आई को इस तरफ शिफ्ट कर लो, तो हमारे पास आएगा कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू बी सी। ये बी सी किसके बराबर हुआ, वी एफ माइनस वी आई की। ठीक है, या हमारे पास बी सी किसके बराबर हुआ, बी डी माइनस सी डी। यहां पर मैं निकालूंगा कि इट इज इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ए सी, पुटिंग द वैल्यूज। अब आप इसमें क्या कर लें, वैल्यूज को पुट कर लें, तो आपके पास आएगा कि a इज इक्वल टू बी डी हमारे पास है वी एफ माइनस सी डी हमारे पास है वी आई डिवाइडेड बाई ए सी किसके बराबर है, टाइम की। किसके बराबर है, टाइम। रीअरेंज, इसको क्या कर ले, रीअरेंज कर ले, इस t को इस तरफ शिफ्ट कर ले, t यहाँ पर डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, या इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास होगा दैट इम्प्लाइज दैट ए टी यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा तो डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। हमें क्या मालूम करना है, वी एफ। वी आई को इस तरफ शिफ्ट कर लो तो हमारे पास प्लस होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई। जब यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा तो वी आई यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है तो इस तरफ प्लस होगा, वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हेंस प्रूफ, ये हमारे पास प्रूफ हुआ। आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन निकाल लिया। ठीक है, और हमने पहले क्या फाइंड करना है, स्लोप। स्लोप किसके बराबर है, डेल वाई बाई डेल एक्स की बराबर है। ठीक है, स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, तो आप इसमें पुटिंग कर ले कि डेल वाई बी सी की बराबर है और डेल एक्स जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, अब बी सी मालूम करना है तो बी सी आप में बी सी मालूम करना है तो इसमें से इस बी सी पूरा बराबर है इस और इस की सम की, तो इसमें पुटिंग कर ले तो आपके पास बी सी आएगा बी डी माइनस सी डी। आपको पता है कि बी डी किसके बराबर है, सी डी किसके बराबर है और ए सी किसके बराबर है, इसमें पुटिंग कर ले आपके पास आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट करता है किस चीज़ को, फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और टाइम को। यानी हम अगर हमें ये तीन गिवन हो तो इसको मालूम कर सकते हैं, इनमें से किसी भी तीन वैल्यू गिवन हो तो फोर्थ वन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब रियल लाइफ में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना है अभी तो हम क्लास 8 और 9th में है। ठीक है, फिर आगे जाके इसको पढ़ोगे तो रियल लाइफ में इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, देखो जब एक एरोप्लेन टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, ठीक है, तो टेक ऑफ करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें से मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं। कितना एक्सेलरेशन चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी वेलोसिटी चाहिए इसको टेक ऑफ करने के लिए, ये सारी चीज़ें पहले इसी से क्या करते हैं, इसी से निकालते हैं। ठीक है, जब वो लैंड करती है, वापस आती है, ठीक है, तो वो जब आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा वो आपको पता होगा।
ठीक है। फिर स्पीड कितना है, फिर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो एक्सेलरेशन टाइम के लिहाज से कितना डिक्रीज होगा, कितना टाइम लेगा यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर आप एक गाड़ी को देख ले, जब वो एक ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो उसका स्पीड होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको वही स्पीड को, उसी गाड़ी को रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।